अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज 11.1 रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स गिव्स रिजल्ट्स डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद। स्टूडेंट इस एमसीक्यूज में वो ये कह रहा है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से मुख्तलिफ नतीजा देती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हों। ऑप्शन ए लो वेलोसिटी, option B velocity equal to that of sound waves, option C velocity greater than sound waves, option D velocity approaching the speed of light. Correct option is D velocity approaching the speed of light. Student आइए explain करते हैं। Student relativistic effect become important when object speed approaches the speed of light. Student इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, इट मीन्स दैट कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोशनी की रफ्तार से भागता है तो उस सूरत में आपके पास जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, इन अदर वर्ड क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाती है और जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो एप्लीकेबल होती है। तो नेक्स्ट उसने ये कह दिया है कि इन दिस रीजन क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू गिव एक्यूरेट रिजल्ट। तो स्टूडेंट इसमें वो यही कहना चाह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है, मीन्स दैट कि रोशनी की रफ्तार से भागता है, तो उस सूरत में स्टूडेंट जो न्यूटन्स के लॉज हैं, इन अदर वर्ड्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मीन्स दैट क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाती है और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है वो एप्लीकेबल होती है। सो दैट इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से भागता है या स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है तो उस सूरत में हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का रिजल्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफरेंट आता है। MCQ 11.2 If an observer moves in the same direction as a sound wave, the velocity of the wave seems to be. स्टूडेंट इस MCQ में वो ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जर्वर साउंड वेव जिधर को जा रहा है उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो साउंड वेव से निकलने वाली जो वेव्स हैं उसकी वेलोसिटी होगी। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी द सम ऑफ द टू वेलोसिटीज। करेक्ट ऑप्शन इज बी लेस। स्टूडेंट when an observer moves in the same direction as the wave, स्टूडेंट कहना वो ये चाह रहा है कि आपके पास साउंड जो है साउंड उसकी वजह से निकलने वाली जो वेव्स हैं उसी की डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर डिक्रीज। तो सूरत में साउंड वेव्स एंड ऑब्जर्वर की जो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, इन अदर वर्ड्स वो लेस हो जाएगी। स्टूडेंट इसको इस तरह से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास एक साउंड है, इससे निकलने वाली जो वेव्स हैं वो इस तरह से हैं कुछ। तो स्टूडेंट ये जो वेव्स है उसकी डायरेक्शन ये है एंड जो ऑब्जर्वर है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो स्टूडेंट इस सूरत में ये जो ऑब्जर्वर है और ये जो साउंड है ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इस सूरत में जो साउंड की वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो कम होती जाएगी, इट मीन्स दैट लेस होती जाएगी। सो दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 11.3 If the rest mass of a particle is m naught increases to m due to its high speed, its kinetic energy is given by। स्टूडेंट MCQ में वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मैस जो है वो आपके पास m naught है। उस पार्टिकल की हाई स्पीड की वजह से उसका मैस जो है वो m naught से इंक्रीज होके m हो जाता है। सो उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑप्शन ए 1/2 mc², ऑप्शन बी 1/2 m naught c², ऑप्शन सी m minus m naught into c square, ऑप्शन डी 1/2 into m minus m naught into c square। करेक्ट ऑप्शन इज सी m minus m naught into c square। स्टूडेंट आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रेस्ट मास एनर्जी इज E naught इज इक्वल टू m naught c square। एंड जब जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा तो उसका जो मास है m naught से m इंक्रीज हो जाएगा, उस सूरत में उसकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज E इज इक्वल टू mc²। स्टूडेंट याद रखिएगा मास के डिफरेंस की वजह से एनर्जी का डिफरेंस है और मास का डिफरेंस या एनर्जी का डिफरेंस जो है ना वो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से। तो हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी मोशन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। सो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस E naught। यहाँ हम E की जगह E की वैल्यू पुट कर देंगे, E naught की जगह E naught की वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें से हम c² जो है वो कॉमन ले लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस m naught इंटू c²। सो दैट इज़ वाई C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 11.4 The speed of beam
लाइट ऑफ अ कार व्हाइल मूविंग विद हाई स्पीड एज कम्पेयर टू इट्स रेस्ट पोजीशन। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज में वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक गाड़ी है जो कि रेस्ट में, जब वो रेस्ट में है तो उसकी हेडलाइट ऑन है, हेडलाइट जब ऑन है तो लाइट की बीम निकल रही है। वही गाड़ी जब हाई स्पीड के साथ मूव करेगी तो अब उसकी हेडलाइट से निकलने वाली बीम ऑफ लाइट जो है उस पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए है ग्रेटर, मीन्स दैट कि गाड़ी रेस्ट से जब हाई स्पीड की तरफ गई है तो उसकी हेडलाइट से निकलने वाली जो लाइट है वो ज़्यादा हो गई है। ऑप्शन बी, क्या वो लाइट लेस मतलब कि कम हो गई है। ऑप्शन सी, क्या रेस्ट एंड हाई स्पीड पे जाने पे उसकी जो लाइट है मतलब कि हेडलाइट से निकलने वाली बीम ऑफ लाइट जो है वो एक जैसी रही है। ऑप्शन डी 0। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेम। स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स, इट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना ये कांस्टेंट होती है, इसकी कांस्टेंट जो वैल्यू होती है 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये कभी भी सोर्स की मोशन पर डिपेंड नहीं करती, आया कि हमारे पास सोर्स रेस्ट की हालत में, आया कि सोर्स हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है या वैसे मूव कर रहा है। सो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सोर्स की मोशन पर डिपेंड नहीं करती, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहती है। दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 11.5, a photon is a particle of light. What is its mass when it is moving with speed of 0.9 c? स्टूडेंट MCQ में वो ये कहना चाह रहा है कि लाइट का जो पार्टिकल है वो फोटोन है। कहता है कि जब आपके पास ये फोटोन पार्टिकल जो है ना वो 0.9 c स्पीड के साथ मूव करेगा तो इसका मास क्या होगा। ऑप्शन ए 9.1 × 10⁻31 kg, ऑप्शन बी 1.67 × 10⁻19 kg, ऑप्शन सी 1.67 × 10⁻27 kg, ऑप्शन डी 0। करेक्ट ऑप्शन इज डी 0। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अ फोटोन इज अ massless particle, it has zero rest mass and always travel at the speed of light। तो स्टूडेंट लाइट का जो पार्टिकल फोटोन है ना ये massless है और इसका जो रेस्ट मैस है वो 0 है और ये फोटोन जो है हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। इट कैन नॉट ट्रेवल एट एनी स्पीड लेस देन c। इट मीन्स दैट कि स्टूडेंट ये कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड से मूव नहीं करता। सो 0.9 c इज अ फिजिकल इनकरेक्ट फॉर अ फोटोन। स्टूडेंट एमसीक्यूज के अंदर उसने ये बताया आपको कि अगर फोटोन जो है ना वो 0.9 c स्पीड के साथ मूव करे तो उसका मास क्या होगा। तो स्टूडेंट फिजिकली फोटोन जो है ना वो 0.9 c के साथ मूव कर ही नहीं सकता। फोटोन जो है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। सो स्टूडेंट जो फोटोन है इसका मास जो है हमेशा 0 रहेगा। दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2026 एक ही MCQs इस चैप्टर का जो कि एक्सक्लूड किया गया है। सो स्टूडेंट इन 5 MCQs में से 11.1 MCQ जो है वो नहीं करना और बाकी जो चारों MCQs हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनको अच्छे से गो थ्रू करें, अच्छे से स्टूडेंट उनको याद करें, अच्छे से उनकी एक्सप्लेनेशन करें ताकि आपको MCQs जो है वो कंसेप्ट के साथ याद हो सके। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमें दीजिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।